हेलो। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया का पार्ट, दिल्ली सुल्तानेट। मिडिवल इंडिया क्या है? देखो, मिडिवल इंडिया बोलने से समझ जाना है इंडिया का मिडिल एज। इंडिया का मिडिल एज कैसा चल रहा था? तो इसमें बहुत सारे डिनेस्टीज आए थे। छोला डिनेस्टी, फिर जो आए थे दिल्ली के, उसको बोला जाएगा दिल्ली में, उसको बोला जाएगा दिल्ली सुल्तानेट। फिर आए थे हम लोग के मुगल एम्पायर, उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में। लेकिन ये टॉपिक है हम लोग का किसके बारे में? मेनली हम लोग का है दिल्ली सुल्तानेट। ठीक है, समझ आना ये वर्ड सुल्तानेट क्यों बोला गया है। सुल्तानेट, देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो अच्छे समझना हर चीज़। सुल्तानेट क्यों बोला गया है, ये पार्ट पहले अच्छे से समझो। देखो क्या होता था, 1206 से 1526, थोड़ा गंदा हो गया लग रहा है, ठीक है? 1206 से 1526, डेट याद रख लेना, काम आएगा। क्या हुआ था, 5 डिनेस्टी सक्सेसिवली रूल्ड कर रहे थे दिल्ली में, ठीक है? 5 डिनेस्टी, ये डिनेस्टी का नाम भी बताऊंगा, ठीक है? 5 डिनेस्टी मिलके भाई क्या रूल कर रहे थे लगातार, ठीक है? पहले एक आया, एक को हटा दिया, दूसरा आया, दूसरा को हटा दिया, तीसरा आया, तीसरा को हटा दिया। ऐसे करते करते 5 सक्सेसिव डिनेस्टी रूल हुए। कब से कब तक? 1206 टू 1526, 1206 टू 1526, याद रख लेना डेट। और इस टाइम जो रूल हुआ था, इसी को बोले दिल्ली सुल्तानेट। ये क्यों बोला जाता था? क्यों? क्योंकि ये सब के जो रूलर है, कहाँ से रूल करते थे? अपना कैपिटल से रूल करते थे। ओके, कैपिटल कहाँ है? कैपिटल कहाँ था? दिल्ली का था। देखो अच्छे से समझना, इंडिया में और भी रूलर थे, लेकिन ये जो रूल कर रहे थे वो दिल्ली में रूल कर रहे थे। और ये जो दिल्ली में रूल कर रहे थे, कहाँ रूल कर रहे थे? कैपिटल में रूल कर रहे थे। तो इन लोग क्या बोला जाता था? सुल्तान, SULTAN, सुल्तान, सुल्तान। और ये जो रूल हो रहा था दिल्ली सुल्तानेट। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा समझ जाना। देखो, सोर्सेज, पहले हम लोग सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसका सोर्सेज मतलब हम लोग पता कैसे चलता है दिल्ली सुल्तानेट एग्जिस्ट भी करता था कि नहीं? इतना पुराना बात है, आज का डेट है हम लोग का 2021, ठीक है? और इतना साल पहले, कम से कम 15 साल पहले, सॉरी 1500 साल पहले, या फिर 1500 ज़्यादा हो गया, 500 साल पहले, ठीक है? 500 ईयर्स पहले ये रूल हुआ होगा, या फिर 700, जो भी 500 टू 700 साल पहले रूल हुआ होगा। अब हम लोग पता कैसे चलेगा ये रूल भी हुआ था कि नहीं? इसके बारे में सोर्सेज है। क्या है सोर्सेज? पहला है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन बहुत ही ईजी चीज़ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। कुछ ऐसे ड्राइंग वगैरह होता था, पत्थर में ऐसे ड्राइंग बनाए जाते थे, और उसे ड्राइंग से हम लोग पता चलता था कि ये राजा है एक ठो। ओके, यहाँ पर वैसा कॉइन, कॉइन में ऐसा कुछ सिंबल होता था राजा का, ठीक है? ओके, तो इसमें, और देखना कॉइन में डेट लिखा रहता है, कॉइन में नीचे डेट लिखा रहता है, तो इससे भी हम लोग पता चलता है, ठीक है? तो ये सब इंस्क्रिप्शन, तो हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है? वैल्यूएबल सप्लीमेंट्स है, ठीक है? वैल्यूएबल सप्लीमेंट्स है, और ये हम लोग क्या देते हैं? इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स में पाया जाता है, मॉन्यूमेंट्स में पाया जाता है, माइलस्टोन्स में पाया जाता है, टॉम स्टोन्स में पाया जाता है। कॉइन पता चल गया, मॉन्यूमेंट पता चल गया, मॉन्यूमेंट समझ में आ गया ना? कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, वो सब मॉन्यूमेंट। माइलस्टोन्स, माइलस्टोन्स याद है क्या है? माइलस्टोन, सबने देखा है माइलस्टोन, कहाँ पर? रेलवेज में। मैं दिखाया था, फोटो दिखाया था, रेलवे, येलो कलर का होता है, याद रख लेना, येलो कलर का होता है। ये देखो ये वाला, सबने देखा है। फिर टॉम स्टोन्स, टॉम स्टोन तो पता होगा ना, जहाँ पर मरते हैं वहाँ पर गार्ड के जो एक चिन्ह होता है, उसे बोला टॉम स्टोन। ये देख लो ये वाला, ठीक है? तो बोलते हैं टॉम स्टोन, ठीक है? ये सब में इंस्क्रिप्शन होता था, और ये इंस्क्रिप्शन का लैंग्वेज होता था, संस्कृत में होता था, अरेबिक में होता था, और किस में होता था? हम लोग का अलग अलग उन लोग का नेटिव लैंग्वेजेस अरेबिक लैंग्वेज में होता था, ठीक है? और वैसा ही फर्स्ट कॉइन इशूड हुआ था किसके द्वारा? किसके द्वारा? मोहम्मद बख्तियार खिलजी।
याद कर लेना, मोहम्मद मोहम्मद बख्तियार खिलजी, लिख देता हूँ, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। आ सकता है क्वेश्चन, हु यूज्ड द फर्स्ट इंस्क्रिप्टेड कॉइन, ठीक है, तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी। और इस लैंग्वेज अरेबिक संस्कृत दोनों। सिमिलरली द फेमस ट्रेवलर इब्न बटूटा नोटिस्ड एन कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन इन द जामा मस्जिद इन दिल्ली व्हिच ही डेसिफर्ड। इसको ज़्यादा एम्फसाइज मत करो, आगे चलता है, ठीक है। याद रख लेना, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। मॉन्यूमेंट्स, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट बिल्ट मैनी मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाया गया था। उसमें तो एक था हम लोग का क्या, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कौन बनाया था, कौन स्टार्ट किया था बनाना? नाम से पता चल रहा है कोई कुतुब होगा, कुतुब उद्दीन। कुतुबुद्दीन क्या, ऐबक, नाम याद रख लेना। और ये किसके लिए, देखो कुछ भी चीज़ अगर बनाया जाता है ना तो वो डेडिकेटेड होता है। देखो बुक्स जब खरीदते हैं लिखा रहता है ना, डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, या फिर जो भी लिखा रहता है, तो डेडिकेटेड किसके ऊपर था ये मॉन्यूमेंट? एक सूफी सेंट हुआ करते थे, ठीक है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन नाम था उसका, बख्तियार काकी। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये, और ये क्या हुआ था, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, नहीं हो पाया था। कौन क्या कंप्लीट? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कंप्लीट किया। तो जब बना था तब वो 71.4 मीटर्स का था, 4 स्टोरीज था, याद रखो ये, याद रखो भाई, 4 स्टोरीज। स्टोरीज मतलब तल्ला बोलते हैं ना, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, वैसे 4 स्टोरीज। द टावर वॉज डैमेज बाय लाइटनिंग इन 1369। ये भी याद कर लो भाई, 1369 में लाइटनिंग हुआ था और ख़राब हो गया, डैमेज हो गया। और इसका रिनोवेशन कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक। और इसका हाइट बढ़ा दिया गया, इसलिए मैं लिखा था इधर, 4 स्टोरीज था, अब बढ़ा के कितना हुआ, बढ़ा के कितना हो गया, 5 तल्ला हो गया, ठीक है। और देखना, कभी कुतुब मीनार का फोटो देखे होगे तो देखना, वैसे होता है वो कुछ ऐसे, पूरा ऐसे होता है। देखो क्या लग रहा है ऐसे, नीचे में ज़्यादा ब्रॉड है, ऊपर में कम है, तो इसको बोलता है टैपरिंग। टैपरिंग क्या बोले थे? टैपरिंग। और इसमें देखना टोटल 5 तल्ला होगा, कैसे होगा, 1 2 3 4, ठीक है, और एक तो ऊपर में रहता है, ओके, बर्नोट रहता है। तो ये जो है, ये जो दिखाया गया है इधर, ये क्या है, ये क्या है, बालकनी है। तो हर एक वैसा बालकनी रहता है। और डोरवे कहाँ था? नॉर्दर्न साइड में था। मीनार कैसा था? सर्कुलर था। और इसका डायमीटर याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तब भी याद रख लो, 13.8, 13.8 क्या, मीटर, मीटर्स। और ऊपर जैसे जैसे बढ़ता है 13.8 मीटर है, याद रखना। और ऊपर से जाते जाते 3 मीटर हो जाता है, कितना कम हो गया। और इसमें एक स्टेयरवे भी है, ऐसे 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 करके स्टेयरवे है। और उसमें कितना स्टेप है? 3 7 9, याद रखने में ईजी है, तीनों ऑड नंबर है, देख लो, तीनों ऑड नंबर है। और ये किससे बना गया है, किससे बनाया गया है? रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, और मार्बल, और क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट भी एक पत्थर होता है, ठीक है, तो फोटो देख लेना, बहुत ही मस्त पत्थर होता है। ये सबको बनाने के लिए कुतुब मीनार यूज़ हुआ था। फिर ये सबको बनाने के लिए
रेड स्टोन, मार्बल एंड ग्रे क्वार्टजाइट यूज हुआ था। और वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान एंड सम इंट्रिकेट कार्विंग। देखो वर्सेस क्या है, वर्सेस मतलब होता है राइम्स, जो हम लोग को पढ़ते हैं ना मंत्र, वो सबको, तो वो सब ये टावर में लिखा गया है। ठीक है, ये टावर को अच्छे से देखना, लिखा गया है मंत्र होली कुरान से। और ड्राइंग भी है इंट्रिकेट, सुंदर, कार्विंग्स, पत्थर से बनाता है ना, उसको कार्विंग्स बोला जाता है। फ्लोरल मोटिव्स मतलब डिजाइन होता है, फूल का डिजाइन सब है ये टावर में। ठीक है, हम लोग कुतुब मीनार पूरा खत्म हो गया, कुतुब मीनार खत्म। अब हम लोग सबसे मेन चीज में आएंगे, स्लेव डिनास्टी के बारे में, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। कितना स्लेव, देखो कितना टोटल रूल हुए थे, याद रख कर लेना क्रोनोलॉजी का ऑर्डर में। स्लेव, फिर आए थे खिलजी, फिर आए थे तुगलक, फिर आए थे हम लोग के सैयद, फिर आए थे कौन, फिर आए थे लोधी डिनेस्ट। देखो ऐसे आए थे और चले भी गए। देखो क्या हुआ था, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुम लोग को, अच्छा है सुन लेना पहले हर चीज। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तरेन, याद कर लेना, तरेन तरेन, अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन। तरेन कब हुआ था, 992, सॉरी 1192। और ये कौन सा बैटल था, सेकंड बैटल था। और इसमें क्या हुआ था, कौन हारा, पृथ्वीराज चौहान हार गया भाई, पृथ्वीराज चौहान हार गया। और क्या हुआ, दिल्ली किसके हाथ में आ गया, किसके हाथ में आ गया, मोहम्मद गोरी के हाथ में आ गया, क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इजी। तो फ्रॉम दिल्ली द टर्किश रूल एक्सटेंडेड इनटू गंगेटिक प्लेन्स एंड टू बिहार एंड बंगाल। ओके, द victorious Turks before leaving for Afghanistan left behind a slave general कुतुबुद्दीन ऐबक as viceroy of the conquered land। देखो अच्छा समझ जाना भाई इसको, क्या बोल रहे हैं, से मोहम्मद गोरी टर्क जाने से पहले अफगानिस्तान, ठीक है, क्या किया मोहम्मद गोरी, ये एक स्लेव बनाया, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना स्लेव बना लिया और उसको ये सारा जमीन दे दिया जो बैटल ऑफ टेरेन में जीता गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बोला गया स्लेव डायनेस्टी का रूलर, फाउंडर, सबसे ज्यादा फाउंडर। ही इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, द अर्ली रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर कॉल्ड मामलुक सुल्तान। अब अच्छा समझो, मामलुक सुल्तान इन लोगों को बोला गया। सब याद कर लेंगे, सब कोई पढ़ लेंगे, लेकिन मतलब कोई पूछता नहीं है, जो बुक में दिया रहता है उसको पढ़ लेता है। बुक में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ, बुक में लिखा हुआ है मामलुक मतलब ओन्ड, ओन्ड लिख देता हूँ, ONED। क्या समझ में आया भाई से, एक्चुअली में मामलुक का मतलब होता है स्लेव सोल्जर्स। मामलुक एक्चुअली ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है इसका, LUK, ऐसा कुछ स्पेलिंग होता है, और इसका मतलब होता है स्लेव सोल्जर, और यही सब बन जाते हैं सुल्तान। ओके, since the sultan were earlier either the slaves of the Turk or were the sons of the slaves। देखो या तो ये स्लेव्स थे या तो स्लेव के बेटे थे, दोनों सेम ही होगा। ठीक है, और इन लोगों को बोला जाता है मामलुक सुल्तान। टू कंप्लीट द, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, सीरीज कॉन्क्वेस्ट, जंग लड़ रहा था। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज आता है, जंग लड़ने के टाइम वो कलिंजर कहाँ पर है, बुंदेलखंड में है। और ये बुंदेलखंड कहाँ है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, याद कर लो, कलिंजर, पहले याद करो फिर बताता हूँ। कलिंजर को हाथों में ले लिया, कन्क्वेस्ट कर लिया। कलिंजर का मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, मैं तो बता दूंगा, एक फोर्ट है कलिंजर, हाँ ये तो आ गया कलिंजर फोर्ट। हाँ
कलिंजर एक फोर्ट है, इसको ये हाथों में ले लिया, कन्क्वेस्ट कर लिया, ये देखो यही है। फिर क्या हुआ, अनहिलवारा गुजरात में जो था उसको भी कन्क्वेस्ट किया है। ओके, करते गया करते गया करते गया, ऐसे कन्क्वेस्ट करते रहा। कलिंजर कहाँ है, बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड कैसे कैसे बना है, 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। याद नहीं करना है, बस समझना है, एक आइडिया आएगा। उत्तर प्रदेश का है मैप में ऊपर में, मध्य प्रदेश थोड़ा नीचे में, अनिल वारा गुजरात में। बिसाइड्स बीइंग अ ब्रेव एंड कैपेबल मिलिट्री जनरल, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। कुतुबुद्दीन ऐबक को मैन ऑफ लेटर्स बोला गया है, ठीक है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब क्या, जो लिखता हो, जिसको पोयम नोवेल्स के बारे में पता हो। स्कॉलर्स लाइक हसन निजामी एंड फकरे मुदीर एडोंड हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में आए। उन लोग महान स्कॉलर थे, स्कॉलर में विद्वान। बिकॉज ऑफ लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ही अंडर टाइटल ऑफ लाख बख्श। इसको बोला जाता है लाख बख्श, क्यों, क्योंकि वो मनी दान में देता था, ठीक है। और लाख बख्श का मतलब क्या होता है, गिवर ऑफ लैक्स, गिवर ऑफ लैक्स, लाखों में पैसा देना। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली, हम लोग पढ़े। देखो अभी कुतुब मीनार कब है, कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसको कब बनाना शुरू किया गया था, कब बनाना शुरू किया गया था, जान लेना चाहिए ना। देखो इन 1210 ऐबक डाइड, मतलब वो मर गया था, तो उसको कंप्लीट कौन किया था, इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश कब कंप्लीट किया था, कब कंप्लीट किया था, वो यार पढ़ेंगे हम लोग। और क्या थे, एक तो ये होता था, सूफी सेंट हुआ करते थे, बोले ना अभी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी के नाम पे ये रखा गया था। चलो इतना तक क्लियर है। हाँ, तो अभी 2 क्वेश्चन हम लोग क्या बोले, व्हेन कुतुब मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड एंड व्हेन डिड इल्तुतमिश कंप्लीटेड इट, उसको हम लोग जानेंगे। देखो उसके पहले हम लोग को और एक चीज़ जान लेना चाहिए, से थोड़ा आउटर नॉलेज ले लेते हैं। क्या, से ऐबक मर गया, हम लोग बोल रहे थे ना, ऐबक मर गया, कैसे मरा, पोलो खेल रहा था वो, पोलो एक हॉर्स का एक गेम होता है, ठीक है। हॉर्स से वो गिर के मर गया। और ये पोलो को, मान लो क्वेश्चन में अगर पोलो नहीं दिया रहा, अगर ये पोलो दिया नहीं रहा, तो क्या करोगे, क्या करोगे, इजी है, हम लोग उसका नाम याद रखेंगे, क्या, चौगन, CHAGAN, CHAUGAN। और कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जो है कौन था, आराम सा, वो सक्सीड कर गया गया, कब, 1211 में। मरने के बाद तो पक्का कोई आएगा, उसका बेटा आया, कौन, आराम सा, बहुत आराम लेता था। सिंस आराम सा वाज एन इनकैपेबल रूलर, ही वाज थ्रोन ओवरथ्रोन बाय इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वही है ना जो कंप्लीट किया था। तो ये कौन है, अब अच्छा है समझो, अब अच्छा है समझो। हम लोग का कौन थे, एक तो मोहम्मद गोरी, लिख देता हूँ, मोहम्मद गोरी, गोरी। फिर उसका स्लेव कौन था, कुतुब उद्दीन ऐबक, उसका भी एक स्लेव था भाई, समझ रहे हो, समझ रहे हो, स्लेवों का स्लेव है, इसलिए तो नाम है स्लेव डिनेस्टी। इसका स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का भी बेटा था जो बनने वाला है, उसका बेटा था, क्या था, उसका बेटा का नाम था रुकनुद्दीन। वही बनेगा, वही बनेगा, हाँ बनना चाहिए, बना। लेकिन इल्तुतमिश नहीं चाहता था, अच्छा नहीं था, ये रुकनुद्दीन जो था अच्छा इंसान नहीं था, समझ जाओ। रुकनुद्दीन अच्छा इंसान नहीं था, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं था, ठीक है, मतलब काम के लायक इंसान नहीं था। और इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी रजिया, ठीक है, वो बन जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। Iltutmish did not consider his sons as capable of becoming a sultan. He therefore nominated his daughter Razia as his successor. But many Turkish nobles opposed this move because they considered it below the tradition to be ruled by women. बोला गया से समाज,
समाज, देखो लिख रहा हूँ, समाज नहीं चाहता था कि कोई वुमेन रूल करे, तो किसको बना दिया गया, एक इररिस्पॉन्सिबल इनकेपेबल रूलर रुकुनुद्दीन को फिर क्या होना है, पक्का हटा दिया गया, रुकुनुद्दीन हटा दिया गया। जब देखा से सोचा ही नहीं रहे, फिर रजिया बनी, रजिया बन गई, रजिया बनी है। और ये जब बनी तब ये बन गई फर्स्ट वुमेन रूलर। फर्स्ट वुमेन रूलर कहाँ की, दिल्ली की, ठीक है। कब बनी, कब बनी, 1236, 1236 में हो गया। तो अभी हम लोग को दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है, इसे खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग बस इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का दो क्वेश्चन हम लोग को जान लेना चाहिए कि कुतुब मीनार कब बन शुरू हुआ था बनना, और इल्तुतमिश को कब खत्म किया, और लाइटनिंग कब हुआ था, लाइटनिंग कब हुआ था तुम्हें बताया ना, कब हुआ था, 1369 में लाइटनिंग हुआ था ना, 1369, उसमें खराब हो गया था। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो हम लोग अभी थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, कैसे करेंगे देखो। When did कुतुब मीनार was started to construct, कैसे देखो, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। इसमें लिखा है 1193, ठीक है, स्टार्टेड इन कंस्ट्रक्शन 1193, लेकिन ये ख़त्म कब हुआ, 1197, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, क्या ये रहा, याद कर लेना एक बार, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो 1193 में क्या हुआ, कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर कुतुबुद्दीन का बात चल रहा है, कब खत्म किया, 1197, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 1197 में कौन खत्म किया, कुतुबुद्दीन खत्म क्या किया ना, कौन क्या, इल्तुतमिश, उसका सक्सेसर। लेकिन 1369 में लाइटनिंग आया, क्या आया, लाइटनिंग आया, फिर इसको बनाया गया, ठीक है, 1369 में बनाया गया, ओके। इसमें ज़्यादा डेट नहीं है, तो इसको याद कर लेना, इसको याद कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, लिख लो, जो करना है करो। अब हम लोग का बाकी बचा है खिलजी डिनेस्टी, खिलजी डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग का तुगलक डिनेस्टी, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे।